तो जय हिंद, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट एसएसएल में। मैं संदीप आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ। तो मैंने अभी तक आप लोगों को 9th क्लास के 2 चैप्टर करा चुके हैं, जबकि दूसरा हम करा रहा हूँ। इससे पहले जो हमारा पहला चैप्टर था, जो कि छठा चैप्टर मैंने जिसमें आप लोगों को कराया कि लाइन एंड एंगल, उसमें मैंने लगभग 8 क्वेश्चन कराए जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और उनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। फिर उसी तरह से एक बार फिर से मैंने आपके लिए पहला चैप्टर मैथ का ले आया है तो बहुत आसान ही, पर ये भी पेपर में आता है, जिसमें से इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 12। और इसके बाद जो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देखिए, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। पर अब ये पार्ट 2 है और इसी में हम इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खत्म करते हुए इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं और मार्च के लिए अपनी प्रिपरेशन को हार्ड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन आज दिया है। सबसे पहले तो बोला इसे भाई सिंप्लीफिकेशन करना, मतलब इसको सरल करना है, इसको भी नॉर्मल सरल करना है, और फिर उसके बाद ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि परिमेयकरण क्या होता है। यही क्वेश्चन हमें पेपर में पूछने के चांसेस इसके 99% है। और दूसरी बात देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक्चुअली में परिमेयकरण होता क्यों है। जब भी कोई भी संख्या अगर बटे में ना, रूट की संख्या अगर बटे में आती है ना, उसको नॉर्मल करने के लिए या फिर उस रूट की संख्या को ऊपर ले जाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है, क्योंकि मैथ का रूल है कि कभी भी रूट की संख्या बटे में नहीं होती है। तो आओ फिर इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन पे। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे √5 प्लस √2 लिखा है और इसका होल स्क्वायर लिखा है। और तुम लोगों ने अगर 9th क्लास में पढ़ा है और फॉर्मूले अगर आप लोग को याद है दूसरे चैप्टर का, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस वाले पॉइंट को a मान लूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को b मान लूँ, यानी a की वैल्यू मेरे पास √5 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। तो इसमें मान भर दो, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। ठीक है, देखिए रूट से स्क्वायर खत्म, ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट से रूट खत्म। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये आपस में देखो रूट वाले आपस में गुना हो जाएंगे, ये नॉर्मल रह जाएगा। पहले इसका क्या बच गया 5 बच गया, इसका क्या बच गया 2 बच गया, प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा बाहर, पर आपस में क्या हो जाएंगे गुना। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कि रूट में 10। अब इसको आपस में जोड़ दो, 7 प्लस 2 √10। ये आपका आ चुका है उत्तर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये तो बस आपको समझाने के लिए किया है कि वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, पर अगर बाई चांस पेपर में आ जाए तो आप लोग इसको आसानी से कर पाएंगे। कुछ नहीं करना था, हमने देखा भाई ये क्वेश्चन दिया है स्क्वायर रूट, इसमें यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैंने देखा कि इसमें फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर क्या था a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ नहीं, a का मान √5 मान लिया, b का मान हमने √2 मान लिया, और जहाँ a था वहाँ √5 रखा और जहाँ b था वहाँ √2 रखा। और उसके बाद हमने देखा कि भाई रूट से स्क्वायर खत्म, 5 बच गया, यहाँ 2 बच गया, और ये देखो आपस में रूट वाले आपस में गुना हो जाएंगे, पर ये बाहर वाला बाहर ही रहेगा। ठीक है, ये गुना होकर 10 हो जाते हैं और हमारे पास इनको जोड़ के 7 प्लस 2 √10 आता है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका होता है खत्म। सेम इसी प्रकार से ये है, और इसमें भी देखा जाए तो ध्यान से, इसमें 2 तरीके से किया जा सकता है। तो ऐसे देखो, एक आपने सीखा इस क्वेश्चन में चलिए पहले इससे गुना फिर इससे गुना, ठीक है, फिर इसे उठाइए फिर इससे गुना फिर इससे गुना, पर इस तरीके को भी छोड़ो। इसमें आप देखो फॉर्मूला आपको याद होगा तो जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए क्या है a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे भी 5 सेम है, यहाँ भी 5 सेम है, यहाँ भी 2 सेम है, यहाँ भी 2 सेम। यानी अगर इसे a मान लो और इसे b मान लो तो a भी a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, जो कि बराबर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि सीधे में क्या कर सकता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो मैं सीधे क्या कह सकता हूँ कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखिए रूट से स्क्वायर खत्म, यहाँ भी रूट से स्क्वायर खत्म, क्या होता है 5 माइनस 2, और 5 में से 2 गया कितना होता है 3, और यहाँ आपका हो चुका है क्वेश्चन खत्म। अब आइए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मान के ही चले, क्योंकि ये पेपर में पक्का दिख ही जाता है। ठीक है, और मैंने सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा हार्डेस्ट किया ताकि आप लोग को इजी हो समझने में। देखिए अब हमें क्या करना है, कभी भी ये रूट की संख्या नीचे दी हुई है, और कभी भी रूट की संख्या ना, मैथ का रूल है कि रूट की संख्या कभी नीचे नहीं हो सकती। इसी को बदलने के लिए यहाँ पे परिमेयकरण किया जाता है। तो परिमेयकरण कैसा होता है, जैसे कि पूरी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सेम उतारना है यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, अब सेम इसी संख्या को ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी, पर याद रखना गुना हमें उससे करना है किससे, जैसे कि देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि सेम इसी संख्या को √3 और माइनस √5, पर इसको क्या करना है प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ का लगाना है प्लस, और अगर यहाँ प्लस होता तो वहाँ क्या लगाते हैं माइनस, यानी कि सेम चीज से गुना करना है, बस साइन चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, नीचे वाला नीचे से, तो ऊपर वाले को ऊपर से गुना करो, जाएगा तो एक बार 5√3 प्लस ये भी 5√5। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, सेम क्या ये सेम इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं लगेगा। देखो ये भी सेम है,
सेम सेम है, बस माइनस की और प्लस की चेंजिंग है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, यानी कि ये बराबर होते हैं किसके, ये बराबर हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि मैं सीधे इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सीधे मैं क्या करता हूँ, तो √3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। रूट से ये खत्म, ये खत्म, क्या बच गया, रूट में 3 5 प्लस 5 √5 बटा 3 माइनस 5, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 5√3 प्लस 5√5 बटा -2। यहाँ का उत्तर आ चुका है, समझ में आया। देखो कुछ नहीं करना था, ये आपको क्वेश्चन था, इसका बोलता परिमीकरण करने को। यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, इसी सेम संख्या को ऊपर नीचे गुना करा दिया, यहाँ माइनस साइन के साथ का लगा दिया प्लस। मैंने देखा नीचे वाले में फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, इसमें जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले में इस 5 को इससे गुना किया तो 5 फिर इससे गुना किया तो क्या है 5 और यहाँ पे इन चीजों में क्या लिखा फॉर्मूला, तो a का क्यूब सॉरी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो घट के हमारे पास क्या आ गया -2, और यहाँ पर उत्तर हो चुका आपका खत्म। तो यहाँ पे एक चीज खत्म। अब ये है आपका थोड़ा सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो वैसे तो पेपर में बहुत कम चांसेस दिखता है, पर अगर आज ये तो हमें छोड़ के नहीं आना है, तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, देखो एलसीएम करना है। जैसे 32 है, इस 32 का ना एलसीएम करना है, ठीक है। यहाँ हम नीचे करते हैं एलसीएम, मान लो 32 है, वैसे तो 2 की पावर 5 होती है, पर फिर भी एलसीएम आपको करना सिखाते हैं। ऐसे 2 से करोगे, 2 एकम 1 हासिल, 2 छीके 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 2 दूनी और 2 एकम, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ, मैं 32 को 2 की पावर 5 ले सकता हूँ। और पहले से मेरे पास क्या पड़ा है 1/5, 5 से 5 खत्म, 2 की पावर 1 बराबर क्या आता है 2, खत्म, कोई दिक्कत। अब 125 जो है ये वैसे भी 5 का क्यूब होता है, पर फिर भी अगर आपको करना है एलसीएम कर लोगे। 5 से करोगे 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 11, यानी कितनी बार आ गया, यानी कि इस पूरे को मैं 5 की पावर 3 ले सकता हूँ। और पहले से क्या पड़ा माइनस का 1/3 पड़ा है, इससे ये खत्म, क्या बचा 5 की पावर -1, -1 में कभी पावर होता नहीं है, इसलिए इसको चेंज करके क्या कर देंगे 1/5। 1/5 क्यों हुआ, इसके नीचे देखो कुछ ना कुछ है, तो इसके नीचे 1 तो होगा ही, और तुम्हें पता है जब माइनस है ना पावर वो आपस में चेंज नहीं रहती, यानी कि ऊपर वाली नीचे रहेगी, नीचे वाली ऊपर। यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन में, अब इसमें लगेगा एक फॉर्मूला, क्योंकि देखो जरा ध्यान से देखो, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, पावर इसका अलग है, इसका अलग है। तो एक फॉर्मूला है कि अगर a की पावर मान लो n हो, ठीक है, और डिवाइड में a की ही पावर m हो, तो क्या होता है कि पावर तो नीचे वाला तो कॉमन रहता है, पर ऊपर वाले आपस में माइनस हो जाते हैं। यानी कि सेम 11 तो कॉमन रह जाएगा, पर 1/2 में से माइनस हो जाएगा क्या 1/4, सबसे पहले ऊपर वाला फिर ये, और जब घटाओगे ना तो आपका आंसर इसका 1/2 ही आएगा। फिर भी आपको ये वाला क्वेश्चन क्या तक कहिए वो घटाने ना आता हो, तो इसको हम सिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे लिखा है 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। इसको देखो कैसे घटाते हैं, ये संख्या को इससे गुना करा दो, इस संख्या को इससे, इससे इसको इससे, या फिर एलसीएम ले सकते हैं। जैसे कि मान लो इन दोनों का एलसीएम क्या है 4, 2 के बारे में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, तो उस 2 को 1 से गुना कर दो, 2 एकम 2 माइनस, फिर उसका 4 आता है कितने बार में, एक ही बार में आता है, खत्म, 1 कटा कितना 1/4 बचा, सॉरी 1/4 आएगा आंसर, आएगा 1/4, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर हो चुका है खत्म। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता दोस्तों, ठीक है। तो बस इन चीज़ों को ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, और मार्क्स के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैं आप लोग को मार्क्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए रोज ही हर रोज एक नई इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहा है। जैसे कि अभी हमने आज मैथ का चैप्टर 2 भी खत्म कर चुका है साइंस का, और बहुत जल्दी मैं 10th क्लास का भी करने वाला हूँ। तो अपने दोस्त यार जो हमारे 10th क्लास में है उन्हें भी बताएं कि वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, बहुत जल्द 10th क्लास की भी वीडियो आने वाली है। और साथ में पढ़िए और अपने दोस्तों का भी भला कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हमारी वीडियो को देखें, और अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लास्ट तक बने रहें और हरदम पढ़ाई करते रहिए। अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपना ख्याल रखिए, चलिए।